के यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। पर साहब राजी हर श्रीमत पर कहे हाँ जी, एक बाबा दूजा न कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सुंदर है सच पर प्रभु प्यार निरंतर है, सांच को कोई आँच नहीं खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चा साफ रहे निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख के महावाक्य है। बाप दादा कहते मीठे बच्चे
बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। तो सुना बाबा की मुरली की सार, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न है आज की, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? पुनः एक बार प्रश्न आज की, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? बाबा ने कई बार मुरली में ये प्रश्न पूछा भी है और मुरली में इसके उत्तर भी दिया है कि विश्व में शांति कब और किस विधि से होती है। तो उत्तर में बाबा कह रहे हैं, तुम जानती हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। जब तक अधर्म का, अन्याय का, अनेकता का, मतभेद का विनाश नहीं होगा, सभी अपने को एक ईश्वर के संतान, आत्मा भाई के रूप में, वसुधा हमारा एक परिवार है, स्मृति नहीं होगी तो आपस में शांति कहाँ से होगी? तब बाबा ने कहा, तुम जानती हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। सुना बाबा ने क्या कहा? लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो सुना सभी ने प्रश्न उत्तर? तुम जानती हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। मुरली में गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो वो भगवान। अर्थात हम सभी अज्ञान अंधेरे में भटक रहे हैं और जब ज्ञान सूर्य परमात्मा धरती पर अवतरित होते तो उनकी ज्ञान की रोशनी से हमारे जीवन की अंधेरा अज्ञानता दूर होती है। ओम शांति।
यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहती हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से। तभी तो भक्ति में देखो इतने पढ़े लिखे इंसान भी, बड़े आदमी भी, कोई भी जब मंदिर में भगवान के चौखट पर जाते हैं तो अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं, प्रभु इनको सद्बुद्धि दो। अब सद्बुद्धि माना क्या, सत ज्ञान, जो ज्ञान के सागर परमात्मा के पास ही है। कैसे जीना है जीवन में, कैसे चलना है, क्या सही क्या गलत उसको परखना कैसे है, जीवन की लक्ष्य को समझकर इस समाज के लिए भी कैसे जीना है, उस सारी समझ को कहते सत ज्ञान, जिसमें आत्म चेतना की जागृति भी आती है, परमात्मा पिता के सत्य पहचान भी आता है और सृष्टि के आदि मध्य अंत के गुण तत्व को पहचानना भी आता है। तो इसलिए बाबा कहते ज्ञान का तीसरा नेत्र दो कहकर मांगते हैं ज्ञान सागर से। तो बाकी सब कौन हुए, अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। सभी एक कुंभकर्ण नहीं, इस रावण राज्य है कलयुग, तो यहाँ रहने वाले हर एक मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। और कुंभकर्ण को क्या पसंद आता था, सोना खाना पीना। वो एक दिन उठता था खाने के लिए। जैसे देखो कई बार बीच बीच में अनाउंस होता कि इस डेट पर दुनिया में महापरिवर्तन होगा, ऐसे होगा। लोग क्या सोचते हैं, चलो कुछ दिन तो जीना है ना, खाओ पियो मौज करके जियो। तो खाने पीने के सिवाय उनके बुद्धि में और कुछ नहीं आता कि भगवान ने इतना श्रेष्ठ मानव जीवन हमें दे के धरती पर भेजा है, तो इस धरती के लिए, इस धरती में रहने वालों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, वो समझ नहीं आता है। तो बाप कहते ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। चलो परमात्मा को 3 मिनट याद करें और साथ ही साथ विश्व को शांति का सकाश दें। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। किसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बस
अंधेरा परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुरारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, अब उन सबको छोड़ना पड़ता है क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला ना सके। बाप ही तो राजाई देंगे ना, तो राजाई पाने के लिए राजयोग ये स्वयं योगेश्वर परमात्मा सिखाते। तो जब परमात्मा सिखाते तो हम वो जो बातें जिनसे हमें प्राप्त नहीं होता, वेद शास्त्र भक्ति जप तप आदि छोड़ते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे ना सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य को पावन बना ना सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे उसको भी पतित पावन समझते हैं। बाबा क्या कह रहे, भक्ति में सभी तो गंगा नहीं जा सकते ना, तो जहाँ भी पानी के तालाब आदि देखते हैं गंगा गदावरी स्वाहा करके स्नान कर लेते हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ माउंट आबू में भी गौमुख है। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम तो गौमुख है। ऊपर तरफ से आओ तो 750 सीढ़ी नीचे, वहां झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है, और जहां वो पानी गिर रहा है वहां गौ माता का मार्बल का सिर बना के लगा दिया है, तो उनके मुख से पानी गिर रहा है, जिसको कहते गौमुख। तो बाबा कहते जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करके आते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अभी जाओगे गंगा स्नान करने, क्योंकि अभी तो रोज सुबह सुबह हमारी 2 बारी स्नान हो रही है और सच्ची स्नान हो रही है। एक है अमृत बेला योग स्नान हो रहा है,
और दूसरा मुरली क्लास में ज्ञान सागर शिव बाबा ज्ञान वर्षा करके हमारी स्नान करा रहे हैं, शुद्धिकरण करा रहे हैं, श्रृंगार करा रहे हैं, हमारे में बल भर रही है। तो अब जब हमें समझ मिल गया कि सच्चा स्नान 2-2 बारी हम सुबह कर रहे हैं, तो बाबा पूछते हैं अब गंगा स्नान करने जाओगे? तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। जब हम लोगों को समझाते कि हमने भगवान को ढूंढा भक्ति के द्वारा, भगवान को पाने के लिए, अब भगवान हमें मिले हैं और भगवान स्वयं हमें रास्ता बताते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का, तो अब वो रास्ता को छोड़ के जिस रास्ता को पकड़े थे भगवान को पाने के लिए, उसको भला कैसे माने? तो कितना भी प्यार से हम समझाते, लेकिन जिनका समय नहीं हुआ है, जो इस कुल की आत्मा नहीं है, वो इस बात को मानेंगे नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है, अर्थात हम इतने शास्त्र पढ़े लिखे हैं ऐसे समझते हैं। बाप कहते यह पढ़ा हुआ सब भूलो। तो कई बार हमारे जो भाई बहने शास्त्र भागवत वगैरह गीता नहीं पढ़े तो दुख हो जाती है, दुखी हो जाती। बाबा कह रहे जो कुछ पढ़े हो, जब मेरे पास आओगे सब कुछ तुम्हें भूलना पड़ेगा, प्लेन स्लेट बनना पड़ेगा, और जो परमात्मा सुनाते उसे ध्यान पूर्वक सुनकर जीवन में धारण करना है। इसलिए बाबा कहते अच्छा हुआ जो तुम वो पढ़ाई नहीं पढ़े हो, क्योंकि यहाँ पढ़ा हुआ तुम्हें सब कुछ भूलना है। अब इन सब बातों का मनुष्य को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे पतित पावनी गंगा है या पतित पावन परमात्मा है। पानी के स्नान से पवित्र बनोगे या ज्ञान योग के स्नान से पवित्र बनोगे। ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन के द्वारा पर्चे गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता, पीस मैसेंजर अवार्ड, पीस अवार्ड, शांति के लिए जो अपने विचार देते और विचार सबको पसंद आता तो उनको इनाम मिलता है। अब वह शांति की स्थापना तो नहीं कर सकते, शांति है कहाँ? झूठी प्राइज उनको देते, क्योंकि संसार में शांति स्थापन करने का कार्य ये तो परमात्मा शांति के सागर का है, इंसान का नहीं है। अब तुम जानती हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है। कौन सी लड़ाई? महाभारी महापरिवर्तन की महाभारत लड़ाई, जिसको हम कहेंगे 3rd वर्ल्ड वॉर। ऐसी तैयारी है। देखो बाबा साकार में थे तब बाबा ने कहा था कि ऐसी तैयारी है, जबकि ये मुरली जब चली तब 2nd वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गया था। लेकिन आज की डेट में भी बाबा की वाणी हमारे लिए लागू होती है। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है। न्यूज देख रहे हो ना, न्यूज देख रहे हो, भारत, चाइना, अमेरिका, ईरान, इराक, इसराइल, कैसे आपसी की उनकी मनोस्थिति है, देश की हालात है। ऐसी तैयारी है, एक दूसरे को धमकी दे रहे हो, कह रहे मैं पानी में अपना ये रखा हूं, वो कह रहा है मैं आकाश में रखा हूं, वो कह रहा है मैं ऐसा करके रखा हूं। तो क्यों नहीं हो रही है फिर विनाश? तो बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। क्यों विनाश अटका हुआ है? क्योंकि तुम बच्चे परिपूर्ण नहीं हुए हो, संपूर्ण नहीं बने हो, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं किए हो। जब तुम बच्चे
कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तो कितनी बातें बाबा ने कहा, पहला मामे कम याद करो, दूसरा गृहस्थ व्यवहार में रह के कमल फूल समान बनो, तीसरा कहा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफी विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में होती है। सुना बाबा ने क्या कहा, विश्व में शांति तो सतयुग में होती है। तो यहाँ क्या है, जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं बताओ? हम कहते हैं निकट भविष्य में ये दुनिया बदलने वाला है और इसी धरती पर सुख शांति पवित्रमय दुनिया की स्थापना हो रही है, तो लोग हमारी बातों को विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है। सुना कितनी बड़ी डेप्थ बाबा ने कहा रहस्य, जो स्वर्ग में आने वाले आत्मा नहीं होंगे उनको स्वर्ग जाने की बातों का ज्ञान पर उनको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे भी नहीं। यहाँ भी बहुत हैं, बाबा के जो बच्चे बन गए हैं उनमें भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र नहीं रह सकते। ऊंचे ते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है, कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। अभी तुमको कौन दे रहा है सद्बुद्धि, दिव्य बुद्धि, श्रीमत कौन दे रहा है? अभी तुमको ईश्वरीय मत पर ही चलना है, क्योंकि सब ईश्वर आकर हमें मत दे रहे हैं। तो बाबा कहते 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए। बच्चों से बात करते हैं ना, ये सब बातें बाबा रियलाइज किसको करा रहे हैं? हम बच्चों को करा रहे हैं। बच्चों को ही बाप सुधारेंगे, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो, कोई नया आएगा तो बाबा क्या कहेगा? बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। कल भी मुरली बाबा ने कहा ना, नए आत्मा को मुरली क्लास में बिठा दो और वो सुने कि अपने को ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी कहते, तो वंडर खाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो बाबा कभी भी नए आत्माओं से डायरेक्ट नहीं मिलते, पहले उनको ज्ञान योग का संदेश बच्चे देंगे, फिर जब उनके बुद्धि में समझ आता तब वो बाबा से मिलन के लिए आते हैं। तो बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़ी लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं, सब बच्चे समान तो नहीं होंगे ना। बाप भी कहते जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। ये पार्शलिटी नहीं है। जो परमात्मा को जानते, दिल से उसे अपना मानते, उसको अपना बनाते और उनकी डायरेक्शन पर चलते और अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देते, वही उनके वर्षे के अधिकारी बनेंगे। और एक लाइन बाबा कह रहे हैं, जो मेरे नहीं बनते वह हजम नहीं कर सकेंगे। अर्थात उनकी बुद्धि में, उनकी जीवन में ज्ञान रत्नों की धारणा नहीं होगी, ज्ञान उनको हजम नहीं होगा, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे।
तो फिर कौन हुए? वो है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते, फंड इकट्ठा करते, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते। यहाँ बाप तो कभी ऐसे नहीं कहते कि फंड्स इकट्ठा करो। सुना? ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है ना, 12 गुरु किया है। जब किसी जगह पे उनके गुरुजी आते हैं तो उनके सम्मान में, उनके प्रोग्राम में उनको देने के लिए चंदा वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो इकट्ठा उसको बाबा के फंड इकट्ठा करते हैं। बाबा तो यहाँ नहीं कहते फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, बाबा कहते हैं यहाँ जो बीज बोएगा 21 जन्म उसी को ही फल मिलेगा। बाबा ने क्या कहा? यहाँ तुम चंदा नहीं दे रहे हो, यहाँ तुम बाबा को भी नहीं दे रहे हो, यहाँ तुम सेंटर को भी नहीं दे रहे हो। सेंटर तो एक माध्यम है जिसके द्वारा किए गए सेवा के माध्यम से आप अपना पुण्य का बीज बो रहे हो, जिसका फल आपको ही मिलेगा। मनुष्य दान करते तो समझते ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पण कहते हैं। वह कहेंगे कृष्ण समर्पण। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझते, इसलिए दान करते समय क्या कहते? कृष्ण समर्पणम। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहते हैं। ईश्वर या कृष्ण, ईश्वर व कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानती हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना कि आगे जन्म में इसने बहुत दान पुण्य किए होंगे तब इनको ऐसा जन्म मिला है। ये तो अज्ञान काल में भी कहते हैं। और हम तो बाबा के बच्चे, ज्ञानी आत्मा, समझदार हैं और हमें ये पता है पूरे कल्प में 5000 वर्ष में 83 जन्म के लिए भाग्य बनाने का समय, कमाई करने का समय ये संगम युग है। इस संगम युग के 100 वर्ष में कोई 5 साल, कोई 5 महीना, कोई 15 साल हुआ बाबा के बच्चे बने हैं। पर यही जितना समय हमारा है उसमें हमने ज्ञान को जीवन में कितना धारण किया, योग बल हमने कितना अपने जीवन में जमा किया, तन मन धन समय संकल्प श्वास को हमने कितना सफल किया, उसी आधार पर हमारे जन्म जन्म के भाग्य बनेंगे। अब जब हमें इतनी समझ है तो अब हमें किस रीति से अपना भाग्य बनाना है। राजा का भाग्य बनाना है, साहूकार का भाग्य बनाना है, प्रजा का भाग्य बनाना है, ये हमारे हाथ पर है। इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता, बाबा राह बताता है। अब उस राह पर चलना ना चलना ये हमारे ऊपर है। तो कहते हैं दूसरे जन्म में इसने बहुत दान पुण्य किए होंगे, राजा भी बन सकते हैं, परंतु वो तो अल्प काल के लिए कागबिष्टा के समान है। बाबा कई दिनों से इस सेवा के ऊपर भी समझा रहे। बाबा ने उस दिन उदाहरण दिया ना, किसके पास धन है, हॉस्पिटल खोला, तो अगले जन्म में वो स्वस्थ हो सकता है, लेकिन धन हो गारंटी नहीं। किसने धर्मशाला बनाया, अगले जन्म में अच्छे मकान मिलेंगे, लेकिन शरीर ठीक रहेगा, गारंटी नहीं है। किसी ने स्कूल खोला, अगले जन्म में पढ़ाई अच्छी होगी, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा हो, रहने के लिए अच्छा घर हो, उसका गारंटी नहीं। तो बाबा ने कहा ये अल्पकाल कागबिष्टा के समान सुख है। और बाबा से हमें गारंटी के साथ 21 जन्मों के लिए गारंटी के साथ हमें सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति वाला हमें अपना फल मिलता है। तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, धन की कोई अभाव नहीं, आपसे प्रेम होगा, बच्चे बाल बच्चे होंगे, कोई चीज की अभाव नहीं होगी, सुखदायी प्रकृति होगा। अब हमें सोचना है मुझे कितना और कैसे अपना भाग्य
जमा करना है। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते स्त्री तो सर्पिणी है, लेकिन द्रौपदी ने पुकारा कि दुशासन मुझे अपवित्र करता है। अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो प्रभु। ये तो एक कहानी बनाया महाभारत के द्वारा। यहाँ बाबा कहते एक द्रौपदी की बात नहीं, आज 1000-100 द्रौपदियाँ रोज भारतवर्ष में, भारत के बाहर भी रोज अपवित्र करती जा रही हैं और उन आत्माएं अपने को बचाने के लिए पुकार रही हैं। बाबा यह हमको बहुत मारते हैं, कहते विष दो नहीं तो खून कर दूंगा। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाबा कहते बंधन तो खलास होंगे ही, ये अंतिम जन्म है ना, इसके बाद तो बंधन खलास होंगे। बंधन तो खलास होंगे ही, फिर 21 जन्म तुम कभी अपवित्र नहीं बनोगे, क्योंकि वहां विकार नहीं होता। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है विशियस वर्ल्ड। दूसरी बात बाबा समझाते कि इस समय मनुष्य देखो कितने बेसमझ बन गए हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, इस समय मनुष्य देखो कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग कहाँ है? ये तो नर्क है ना। कोई मरता तो कहते स्वर्ग पधारा, और जिसके पास धन दौलत है तो कहते स्वर्ग यहाँ है। दो बातें सही कैसे हो सकता है? या तो स्वर्ग ऊपर है या तो स्वर्ग नीचे है। अगर कोई मरा तो स्वर्ग पधारा तो ये नरक है। तो इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझती। अगर वह स्वर्गवासी हुआ तो जरूर वो नरक में था पहले, परंतु किसको सीधा कहो कि तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। वो कहेंगे हमारे फलाने ने स्वर्ग पधारा, तो भाई ठीक है, तो फिर आप नरक में हो क्या? तो बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। बाबा को कितने ख्याल चलते थे, पेपर में कभी किसी के ऐसे निधन के खबर आते थे और ऐसे शब्द लिखा हुआ होता था तो बाबा कहते थे उन आत्माओं की सेवा करो। यह है बाबा की भाव। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है 5000 वर्ष पहले मुआफिक। बाबा आज सेवा के लिए भी कह रहे हैं कि ऐसे पॉइंट अखबार में निकालो। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहां भी कंस, जरासंधि आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, अब उनसे माथा कौन मारे? बाबा क्या कह रहे, अब उनसे माथा कौन मारे? ज्ञान और भक्ति दोनों में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है। यह भी तुम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? गीता में भूल करने से भारत का यह हाल हुआ है। अर्थात गीता का भगवान परमात्मा को भूलने से आज भारत का ऐसा हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री नारायण का भी नहीं डाला, श्री कृष्ण का डाला। उनके फिर 84 जन्मों से कुछ दिन कम कहेंगे ना। कृष्ण का है कंप्लीट 84 जन्म, और कृष्ण जब नारायण बनेगा अर्थात 150 वर्ष है अगर सतयुग में हमारी एवरेज आयु, तो 60-70 वर्ष में वो जाके गद्दी में बैठेगा या 50 वर्ष में गद्दी में बैठता है।
तो 5000 वर्ष से 50 वर्ष कम कहेंगे ना श्री नारायण का, ये बाबा बता रहे हैं। कृष्ण के पूरे 84 जन्म होती है। शिव बाबा आती हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसे ही सोने की होनी चाहिए। कितनी डेप्थ बातें बाबा ने कहा। भगवान आती हैं बच्चों को कोड़ी से हीरे जैसा बनाने, तो भगवान को रखने के लिए डिब्बी भी ऐसे सोने की होनी चाहिए। ज्वेलरी शॉप में अच्छे अच्छे महंगी प्लैटिनियम डायमंड की जो होते हैं, उसको रखने वाले डिब्बे भी वैसे कॉस्टली होते हैं। तो यहाँ कौन है? परमात्मा जो सदा हीरा है, सर्वोच्च सत्ता है, सर्वशक्तिवान है, सर्व की गति सदगति दाता है। तो उसको रखने के लिए भी सोने की डिब्बी चाहिए। रखने के लिए माना जिस तन में वो आएगा, वो तन भी ऐसा श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इस मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ देवताएं हैं, और देवताओं में श्रेष्ठ है श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण के 84 जन्मों के अंतिम जन्म के अंत वाला शरीर में परमात्मा अवतरित होते हैं। सुना? जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब यह सोने का कैसे बने? तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। ब्रह्मा बाबा को बाबा ने पहले विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया, और क्या कहा? अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्वम, तुम ही ऐसे बनने वाले हो। तो बाबा ने साक्षात्कार कराया, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। अब मामिकम याद करो, पवित्र बनो, तो झट पवित्र होने लग पड़े। जैसे ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ, निश्चय हुआ, बाबा ने सब कुछ छोड़ के पवित्र बनना लग पड़े। पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा हो ना सके। शेरनी के दूध के लिए सोने के बर्तन चाहिए। ठीक उसी तरह यह ज्ञान तो परम पिता परमात्मा का है, अमूल्य ज्ञान रतन। इसको धारण करने के लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का होना चाहिए। पवित्र चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कहना सके वो आत्मा कि भगवानुवाच का महाशत्रु है, उनका तीर नहीं लगेगा। वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो गए, जो खुद धारण नहीं किया और औरों को कहा वो कुक्कड़ ज्ञानी। जैसे मुर्गी क्या करती है, सुबह 4 बजे सबको उठा देती और खुद सो जाती है, इसको कहते कुक्कड़ ज्ञानी। दूसरों को कहते पवित्र बनो, खुद पवित्र नहीं बनते। कोई भी विकार ना हो, रोज पोतामिल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। क्यों? आधा कल्प माया का राज्य चलता है और आधा कल्प राम का राज्य चलता है, 50-50। तो दोनों सर्वशक्तिवान हुए ना। तो फिर माया पर जीत कैसे प्राप्त करेंगे? तो बाबा कहते इन पर जीत प्राप्त बाप बिगर तुम्हें कोई नहीं करा सकता। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। चित्र में है ना, भारत के उत्थान और पतन के अद्भुत कहानी। तो इस सृष्टि नाटक किस पर बना हुआ है? भारत पर। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरव की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए, ऐसी कोई बात होती नहीं। यहाँ लड़ाई माना हमारे अंदर चल रहा है। जब हम बाबा के हाथ पकड़ते, मनुष्य से देवता होने के लिए दैवी गुण को धारण करते, तब अपने पुराने संस्कार
5 विकारों के साथ हमारी अंदरूनी जगत में संकल्प के रूप में युद्ध चलता रहता है। और जुआ क्या है? जो अधर्म के रास्ते पर चलने वाली है। तो बाबा कहते ऐसा कुछ यहाँ होता नहीं। राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? कैसे होती है? आज बाबा ने एक एक बातों को पकड़ा है। एक तो पतित पावनी गंगा के ऊपर पकड़ा, अभी कह रहे राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? ऐसी होती माना 2 ग्रुप युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में तैयार हो गए और तब अर्जुन का मन कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है और दोनों ग्रुप के बीच में खड़े होकर ज्ञान सुनाना। ऐसा कभी स्कूल में पढ़ाई होती है क्या? युद्ध के मैदान में भला गीता पाठशाला कहाँ से होती है? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण। गीता में नाम बदली कर दिया। जो जन्म मरण रहित शिव बाबा है उसके बदले पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। लेकिन बाबा कहते श्री कृष्ण के ही अंतिम जन्म में परमात्मा आकर प्रवेश करते हैं। कितनी क्लियर बात है। लेकिन भक्ति में ऐसी बातें याद नहीं रहती तो डायरेक्ट कहते कृष्ण तन में आके सुनाया या कहेंगे कृष्ण ने सुनाया। इतनी गड़बड़ हुई है। तो बाबा कह रहे हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। सन्यासी तो कहते दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो तुम भला रहोगे कैसे? आज बाबा किसी को नहीं छोड़ा है। सन्यासियों ने कहा नारी नर्क का द्वार है और नारी माना स्त्री के साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने घर छोड़ के जंगल चले गए। अब जंगल में क्या मिलेगा? सिर्फ भगवान का नाम लेना है, ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा कि उनको बोलो तुमको तो कोई प्राप्ति होती नहीं तो तुम भला कैसे पवित्र गृहस्थ में रह के बन सकोगे? लेकिन परमात्मा यहाँ कहता घर गृहस्थ में रह के पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक देवी देवता बन सकोगे। उच्च प्राप्ति है 21 जन्मों के भाग्य का, तो हमें मुश्किल नहीं लगती। यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते इनके दाढ़ी की लाज रखो। ब्रह्मा बाबा बुजुर्ग, माता पिता बुजुर्ग होते तो कहते ना मेरा दाढ़ी की लाज रखो, माना ब्रह्मा की भी लाज रखो, शिव बाबा की भी लाज रखो। यह एक जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही तुम्हें मेहनत करना है, दूसरा कोई स्वर्ग में तो आ नहीं सकता। जो करेगा सो आएगा। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए। वहां वजीर होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। भक्ति में देखो द्वापरिक से राजाओं के पास भी एक मंत्री जरूर होगा। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं। अभी राजा नहीं है, पूरी देश किस पर चल रहा है? मिनिस्टर्स के हाथों में। आपस में कितना लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। संगम युग के बाद 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ भी नहीं होगा। वहां तो सुख ही सुख होगा। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है, याद की यात्रा से ही विक्रमाजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो। बाबा के हम संदेश वाहक हैं। तो क्या संदेश देना है? सबको बाप का मैसेज दो, मन मना भव। देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। सुना क्या कहा बाबा ने? कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर, भक्ति में इनडायरेक्ट करते थे, अभी संग भगवान मिला है तो क्या करें? डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। सुना आज की वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा, विधि कौन सी? शुद्धि। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले, सदा विजयी और निर्विघ्न भव। एक बार और, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले, सदा विजयी और निर्विघ्न भव। विस्तार सभी सुनेंगे। इस किले में, है ना, बाबा के घर संगठन, इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर, क्या कहा बाबा ने? विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग का प्रोग्राम रख, है ना, एक एक दिया जलाने से अच्छा एक साथ करो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाती जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो ना, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो। संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि। पूरा संगठित रूप में एक संकल्प हो, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। तो सुना वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। और उस शुद्धि की विधि क्या है? एक साथ योग का प्रोग्राम बनाओ, संगठित रूप में सभी आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो कोई भी कार्य के लिए, वो है विजयी। आज की स्लोगन, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करो। क्या कह रहे मम्मा? अभी विकर्म विनाश करने का समय है, तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करो। पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को बस में करना है। किसी भी रीति से अपने विकारों को बस में करना है, तब ही ईश्वरीय सुख शांति में रह सकती हो। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। सुना? खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए,
सारा अपने ऊपर मदार है, पुरुषार्थ का आधार अपने ऊपर अटेंशन। ऐसे नहीं कोई ने कुछ कहा तो आप अशांति में आ जाओ, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करो। देखो अज्ञान काल में भी कहते, भल कोई कितनी भी गाली देवे ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वो तो खुद अशांति में आ गया ना, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन अगर हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया उन्हें, तो हमारा विक्रम बनेगा। तो विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करो। उसने तो गलती किया, अशांति किया, झगड़ा किया, गाली दिया, उसका बना, मैं भी रिटर्न में उसको जवाब देती हूँ या देता हूँ, तो मेरा भी तो विक्रम बनता है ना। तो विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करो। अपने को तो विक्रम विनाश करना है, ना कि बनाना है। ऐसे विक्रम तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव है। प्रस्ताव माना विस्तार। बहुत सूक्ष्म रीति से आती हैं। कैसे आते? कब ईर्षा बन के आती है तो सोचते इसने ऐसे किया, मैं क्यों ना करूं। इसने ऐसे किया, मैं क्यों ना करूं। यह है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा, ऐसे समझो यह मेरी परीक्षा है। कितनी सुंदर बातें आज मम्मा ने कहा। विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करो। ध्यान से एक बार और पढ़ना आप सभी। देखो, अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है। कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है, इसकी परीक्षा है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बार भी जोश में आ गया तो फेल हो गया। उसको सहन शक्ति नहीं कहेंगे, वो सप्रेस कहेंगे। जैसे प्रेशर कुकर में हवा भरता जाता और फिर एक साथ फटता है, हुइसल बजता है। तो आपने 10 बार सहन किया, लेकिन एक बार मुंह खोला तो फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना खाता बिगाड़ा, परंतु अपनी को तो बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के बस हैं, गोया उन्हों में भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ऐसी निकलेगी। हा? मम्मा कैसे समझाती थी, देखो कि सामने वाला को रियलाइज हो, माना जिनमें विकार है माना उनमें भूत है। और भूत कैसे बोलेंगे? जैसे ईर्षावश बोलते हैं, क्रोधवश बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे। परंतु जो दैवी सोल्स हैं, है ना, दैवी आत्माएं हैं, उनकी भाषा दैवी निकलेगी। समझ में आया इशारा? जो देवी देवता बनने वाली आत्मा है, उनकी भाषा भी ऐसे होगी। तो अपने को दैवी बनाना है, ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। तो सुना कितनी गहराई मुरली, और उसमें भी टप मम्मा के अनमोल महावाक्य हैं, जो एक बार सभी पढ़ना। आप सभी को आज गणेश चतुर्थी की बाबा के घर से हार्दिक दिल की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखो, गणेश जी के 2 चिन्ह हैं, शुभ और लाभ, रिद्धि और सिद्धि, और बीच में गणेश। ये हमारे बीके जीवन के डिसिप्लिन है। क्या डिसिप्लिन है? शुभ लाभ में स्वस्तिक बनाती है। और परमात्मा ने हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान देकर कहा कि इस ड्रामा के अंदर जो कुछ भी घटित होता है, सब में कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा है। फिर आप कहोगे दीदी
कि कोरोना हुआ, पूरे विश्व इसमें परेशान है, फिर हम बीके का क्या भला हुआ। ये कोरोना हमें शिक्षा दे रही है कि ऐसे में भी हमें कैसे चलना है। और दूसरा, समय की सूचना दे रहा है बीके को खास करके कि अंत का समय आ पहुंचा। जो करना है छलांग लगा के, जो मेहनत करना है, एक हाई जंप के लिए बाबा ने लॉटरी चांस दिया है। अपना मानसिक पुरुषार्थ, तन की पुरुषार्थ, धन की पुरुषार्थ, समय की पुरुषार्थ, चिंतन की पुरुषार्थ, सभी के आधार से ये लास्ट चांस हमें मिला है कि हम अपना भाग्य को और बना सकते हैं। इसलिए जो हो रहा है उसमें भी कल्याण है। इसलिए कहा रिद्धि से सिद्धि, बिना विधि से सिद्धि नहीं होगी। आज बाबा ने वरदान दिया ना, शुद्धि की विधि, संगठित रूप में एक ही संकल्प के साथ कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस आधार से एक संकल्प से योग का प्रोग्राम बनाओ, तब जाके सफलता मिलेगी। सदा निर्विघ्न रहेंगे, सदा विजयी रहेंगे, बाबा ने कहा। और देखो, और एक प्रसंग मुझे याद आता, आप सभी ने भी सुना है, गणेश और कार्तिक की कहानी। कार्तिक और गणेश के बीच एक बार कंपटीशन हुआ। दोनों में कौन श्रेष्ठ है उसके आधार से प्रथम पूज्य सिलेक्ट किया जाएगा। तो उनको एक कंपटीशन दिया। शिव जी ने कहा कि जो जितना कम समय में विश्व की परिक्रमा लगा के आके पहुंचेगा शिव जी के पास, वो होगा पास, विजयी। अब कार्तिक ने सोचा कि मेरे पास तो मयूर है और मैं मयूर के वाहन से बहुत जल्दी पूरे विश्व की भ्रमण करके मैं आके पहुंच सकता हूं, और गणेश के पास तो चूहा है और वो कहाँ इतना जल्दी जा पाएगा। तो तुरंत निकल गए विश्व भ्रमण करने के लिए। लेकिन गणेश माना, गण माना देवता, देवताओं में जो श्रेष्ठ है, प्रथम पूज्य है, वो गणेश, जिसको बुद्धिदाता कहते हैं। तो गणेश जो चूहे को अपना वाहन बनाए, चूहा जब घर में घुसता है किसी को नहीं पता चलता, अंदर अंदर होल करता, कुतरू कुतरू करके काट के जब वो सब खत्म कर देता तब पता चलता। ऐसे सूक्ष्माति सूक्ष्म माया के स्वरूप को भी अपने वश में करके अपने वाहन बनाने वाला वो है गणेश। तो गणेश ने कहा, जब भगवान ही सृष्टि के मालिक है, भगवान से ही सृष्टि बना हुआ है, वही सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है, तो उसने क्या किया, अपने माता पिता के चारों तरफ परिक्रमा लगाया और वो विजयी बन गए। तो ये दोनों का भाव है, कार्तिक माना भक्ति मार्ग और गणेश माना ज्ञान मार्ग। पूजा पाठ, भक्ति, जप, तप, तीर्थ, दान, पुण्य, उपवास, गुरु गोसाई हमने कितना किया भगवान को पाने के लिए। लेकिन जब परमात्मा ने आए तो परमात्मा ने सिर्फ आत्मा का परिचय दिया, तो हम परमात्मा को पहचानने लगे। तो गणेश माना ज्ञान मार्ग की प्रतीक। तो इस हिसाब से हम सब शिव के पुत्र गणेश हैं, जो ज्ञान योग के अस्त्र लेकर माया चूही को परास्त करके हम पूरे विश्व के मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उसमें विजयी तो होना ही है। इसलिए जो भी कर्म करो अपने ज्ञान युक्त बुद्धि से, योग युक्त बुद्धि से, राजयुक्त बन के उसके आगे पीछे सोच समझ के कर्म करो, ताकि उस कर्म का फल, आज बाबा ने कहा ना, डायरेक्ट भगवान अर्पणम करते हैं तो हमारे 21 जन्म का भाग्य बनता है। तो सभी को पुनः एक बार गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई हो। ओम शांति। चलो प्यारे बाबा को याद करें।
शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा ध्यान धरेंगे। ओ गुणवान बनाने वाले आपके गुणों का दान करेंगे। खुश रहेंगे, खुश करेंगे, खुशियों से खुशहाल रहेंगे। हम सदा खुशहाल रहेंगे, खुशी से माला माल करेंगे। प्यार भरी शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा ध्यान धरेंगे, ध्यान धरेंगे। कोई ना अब मुरझाया होगा, हर चेहरा मुस्काता होगा। सर्व खजानों के मालिक से भरपूर सभी का खाता होगा। कोई ना अब मुरझाया होगा, हर चेहरा मुस्काता होगा। सर्व खजानों के मालिक से भरपूर सभी का खाता होगा। चिंता और तनाव के सारे खत्म सभी के जाल करेंगे। प्यार भरी शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा